तो देखो वीडियो के थंबनेल में ना आपने एकदम सही पढ़ा कि अगर टेक महिंद्रा कंपनी में अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे, इस लेवल पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर काफी ज्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा। दोस्तों टेक महिंद्रा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए हम कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो न्यूज़ आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड जब आप वो न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस कंपनी को बाय करने के लिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 1186 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए मैं आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 1.94% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। देखो ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 1.5 लाख करोड़ जितना बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है। पूरे इंडिया के अंदर ये 5th बिगेस्ट कंपनी है पूरे आईटी सेक्टर की। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 के अंदर ये कंपनी अपना काफी अच्छा खासा वेटेज रखती है। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए निफ्टी 50 के अंदर आज करेक्शन था, उसके बावजूद भी हमें आज के दिन इस कंपनी में यहाँ पे तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। जो क्यों, क्योंकि भाई हमारे वेल्थ को हम अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाए एंड हमें भरोसा होता है कि ये कंपनियां ज्यादा गिरते नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर, तो ये कंपनी पिछले 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 25% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। देन उसके बाद ठीक है, अभी तो सुनो, अभी पूरी बात सुनो। अभी मैं इस कंपनी के ऑल टाइम हाई पे एंड यहाँ से अगर मैं आप इसे कंसिडर करोगे तो रफली ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें रफली अगर कहूँ ना तो भाई 40% नीचे मिल रहा है। अभी अगर देखा जाए आज के थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, कल के दिन भी थोड़ी सी रिकवरी थी। अदरवाइज ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से भाई 40% नीचे थी। अभी आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। क्या इस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ था? क्या इस कंपनी के अंदर जो अच्छे बड़े मतलब जो बड़े बड़े सीईओ हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, क्या वो लोग अच्छे नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स लॉन्च किए, मार्केट को कंपनी के नंबर्स एज सच इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। एंड सच कह रहा हूँ, अभी इस लेवल पे अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, काफी बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड देखो मार्केट में थोड़ा सा पंप आया कि ये कंपनी रॉकेट बनेगी एंड आपके रिटर्न्स को बस थोड़े टाइम के अंदर काफी अच्छे खासे तरीके से ग्रो करेगी। अभी ये तो गई मेरी बात है कि भाई क्यों इसे खरीदना चाहिए, लेकिन अभी हम कुछ मेन न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 200% से भी ज्यादा के रिटर्न्स, अगर मैक्सिमम के बारे में देखा जाए तो पिछले 15 साल के अंदर 750% से भी ज्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे हमें फिलहाल के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो अभी अगर आप देखोगे ना बिजनेस लाइन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 29 में, यानी कि 2 दिनों पहले हमें एक आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, जहां पे एनालिस्ट इस कंपनी के अंदर सारे के सारे एनालिस्ट बुलिश ट्रेंड में थे। कह रहे थे टेक महिंद्रा कंपनी इस लेवल पे मिल रही है, 110% आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वो कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के देगी। भाई क्या झूठे उनके बातों में, लेकिन देखो हमने ब्लाइंडली आंख बंद करके उनके ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने खरीदने के लिए कहा इसलिए हमने खरीद लिया। आपका भी थोड़ा बहुत स्टडी जरूर होना चाहिए एंड मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि दूसरों का सुनकर मत खरीदो, खुद भी अपने थोड़ी बात स्टडी करो। तो देखो अभी मैं आपको और एक आर्टिकल की तरफ लेके आ चुका हूं एंड जैसा कि आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, शेयर ऑफ दिस जायंट कंपनी ब्रोक डाउन बाय 40% एंड एक्सपर्ट सेड बाय देयर विल बी प्रॉफिट लेटर। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे, आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई टेक महिंद्रा जायंट कंपनी 40% नीचे गिर चुकी है एंड यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एंड आने वाले थोड़े टाइम के अंदर हमें इस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे business.in के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे भी जैसे कि आप दोस्तों पढ़ ही सकते हो, टेक महिंद्रा से मेटावर्स डील नॉट अ बिग वन। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए मेटावर्स टेक महिंद्रा कंपनी का बेसिकली ये कहना था कि भाई हम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जिस कंपनी का जो मतलब अगर देखा जाए ईयरली टर्नओवर 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, ग्लोबली उनके पास 1200 से भी ज्यादा के एम्प्लॉय। तो वैसे कंपनी के लिए मेटावर्स जैसी चीज आज तक कोई बड़ी डील नहीं है। एंड उसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि टेक महिंद्रा कंपनी कंटिन्यूसली मेटावर्स के अंदर काम करने वाली कंपनियों को काफी अच्छे खासे तरीके से एक्वायर कर रही थी, उन कंपनीज के अंदर हेवीली पैसा इन्वेस्ट कर रही थी बेसिकली आने वाले टाइम के लिए। एंड आपको मैं और एक बात यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सो यस, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द न्यूज रिपोर्ट स्टार्टेड एट द लार्ज डील ऑफ मेटावर्स इंजीनियरिंग वाज साइंड बाय द कंपनी। इट सेड दैट द कंपनी विल नॉट ओनली बी फोकसिंग ऑन यूजर एक्सपीरियंस बट आल्सो बिल्ड वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट एज वेल एज बैक एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों बेसिकली मेटावर्स के अंदर भी इनका जो फोकस है वो नो डाउट काफी बढ़िया रहने वाला है।
तो देखो अभी मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तीनों के तीनों कंपनीज अपने टेक महिंद्रा कंपनी से काफी बड़े। लेकिन अगर अभी फिलहाल के लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो टेक महिंद्रा कंपनी हमें काफी अच्छे खासे लेवल पे मिल रही है। देखो फिलहाल टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो इससे कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन कंपनीज है, कहीं गुना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात कहाँ आती है ना कि कौन सी कंपनी कौन से लेवल पे मिल रही है एंड कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट लेवल पे मिल रही है, वो एक बढ़िया बात होती है शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न कमाने के लिए। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे यही कंपनी है। रिजल्ट भी इस कंपनी के डिसेंट थे, एनालिस्ट भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। आने वाले थोड़े टाइम के अंदर बस मार्केट में हल्का सा बुल रन आया कि ये कंपनी रॉकेट बनेगी। बाकी डिसीजन आपका रहेगा, खरीदना है तो खरीद सकते हो, पैसे आपके, इन्वेस्ट आपको करना है, रिटर्न्स भी आपको ही मिलने वाले। सारी कुछ बातें आपके होने चाहिए। सिखाना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।